ऑडियो 2। यह दुनिया इतनी बेवकूफ़ और बेहूदी है कि जिनकी प्रशंसा करती है वे उस लायक नहीं होते, और जिन्होंने प्रशंसा की है उनका मुंह और तमीज तो प्रशंसा करने लायक है ही नहीं। इसलिए प्रशंसा के लायक वे व्यक्ति हैं आज जिनकी कभी प्रशंसा नहीं होती। कभी आपका मन हो तो यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर पिसनहारी का कुआं है, वहां जाइए। पिसनहारी कौन? पिसनहारी 12 वर्ष की उम्र में विधवा हो गई थी। चक्की पीसती, पेट पालती, 2 आने रोज कमाती, 7 पैसों में गुजारा कर लेती, 1 पैसा बचा लेती। जब मरने को हुई तो उसके पास 500 रुपए थे। गांव वालों को बुलाया और कहा, मेरी सारी जिंदगी की धर्म की पवित्र कमाई है ये, यहाँ पानी का बड़ा अभाव है, इन रुपयों से एक कुआं बना दिया जाए, जो भी इस रास्ते से गुजरें उन्हें पानी मिले और वे मेरी जिंदगी भर की कमाई का फायदा उठाएं। पिसनहारी के इस कुएं का पानी मथुरा जिले की सब जगहों के पानी में सबसे बढ़िया और मीठा पानी है, जबकि शेष स्थानों पर पानी खारा है। लोग आते हैं, छाया में बैठते हैं और मीठा पानी पीते हैं। पिसनहारी का कहीं फोटो है? नहीं। पिसनहारी का जुलूस, किताबें? नहीं। पिसनहारी की कोई किताबें नहीं है। चंगेज खां की हैं, नादिर शाह के किस्से हैं, चीन की दीवार के हैं, डायनामाइट की खोज करने वाले अल्फ्रेड नोबल की तारीफ की किताबें हैं। हमारे बच्चे उन्हें पढ़कर याद करते हैं। पिसनहारी का नाम इतिहास में नहीं है। इसलिए पहला शिक्षण गायत्री मंत्र का यह है कि यदि मनुष्य रिद्धियों सिद्धियों की ओर चलना चाहता हो तो उसे अपने पाप और पतन के एक द्वार को बंद करना होगा, और वह है अपने अहंकार की पूर्ति की बड़प्पन की इच्छा, लोगों के सामने अपना चेहरा दिखाने व तालियां बजवाने की इच्छा। यह इच्छा यदि बनी रही तो आदमी सिद्धांत और आदर्श के लिए, लोक मंगल के लिए काम नहीं करेगा, फिर तो पूजा भी यश के लिए करेगा। गायत्री मंत्र यह सिखाता है कि हमें बड़प्पन का भूखा नहीं होना चाहिए। अगर आदमी ने इस पर नियंत्रण कर लिया तो उसकी 80% शक्तियों की बचत हो सकती है। उसकी जो अकल तबाह होती रहती है उसका बचाव किया जा सकता है। गायत्री मंत्र का दूसरा शिक्षण यह है कि मनुष्य के पास शरीर और मन की जो शक्तियां हैं उन्हें वासना के द्वारा नष्ट भ्रष्ट नहीं करना चाहिए, उन्हें संग्रहित और निग्रहित करना चाहिए। अपने आप को समेटना चाहिए, बिखेरना नहीं। आंख, नाक, वाणी, कान, कामेंद्रिय आदि अपव्यय के लिए नहीं, सद्व्यय के लिए मिले हैं। अगर हम इसे देख समझ सकते हो तो हमारे जीवन का 50% भाग जो हमारी इंद्रियों के द्वारा नष्ट होता चला जा रहा है, हम खोखले निस्तेज होते चले जा रहे हैं, वह बच सकता है। तीसरा शिक्षण यह है कि हम अपने लोभ लालच को, अपनी कामना तृष्णा को निग्रहित कर सकें तो हम में से हर आदमी कबीर बन सकता है। क्या कबीर को रोटी नहीं मिलती थी? रैदास, मीरा, गांधी को रोटी नहीं मिली? किसको रोटी नहीं मिली? और जिसको खूब मिली उन्होंने कोशिश की कि रोटी के ऊपर रोटी रख कर खाएं, पर वे खा नहीं सकी। अगर उन्होंने अपनी इच्छा और अकल मोड़ दी होती लोक मंगल के लिए तो फिर वे सरदार पटेल हो जाते, महामना मालवीय हो जाते, देवदूत हो जाते, भगवान हो जाते। पर 3 ही सक्षम पिशाच हैं जो हमको खा गए। दुर्गा के आख्यान में 3 ही राक्षसों का नाम आता है, महिषासुर, मधुकैटभ, शुंभ निशुंभ। देवताओं को पराजित करने वाले इन 3 असुरों की तरह अहंता, तृष्णा और वासना रूपी असुर हमारी देव शक्तियों को नित्य खाए जा रहे हैं। त्रिपदा गायत्री की धारा जिसका कि आज जन्मदिन है, इसलिए इस विश्व में आई थी कि गायत्री मंत्र के शिक्षण द्वारा, अर्चा पूजन अनुष्ठान द्वारा अपनी 3 धाराओं को प्रवाहित करे कि मनुष्य यश के पीछे मत भाग, कर्तव्य के पीछे भाग, लोग क्या कहते हैं यह ना सुनकर विवेक के पीछे भाग। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, सत्य का सहारा मत छोड़। आज गायत्री जयंती का दिन हमारे और आपके लिए संदेश लेकर आया है कि हमको चिंतन मनन करना चाहिए, 1000 बार सोचना चाहिए
कि क्या हमारा जीवन प्रभु की इच्छाओं पर चलने वाला जीवन है। हमें जो विभूतियां मिली थी, सामर्थ्य मिली थी, क्या उन्हें हम मानव जीवन और भगवान के उद्देश्यों के अनुरूप खर्च कर रहे हैं, या हम पेट के गुलाम होकर ही जी रहे हैं। जो इंद्रियां हमारे पास हैं, जिन्हें हम दुनिया में शांति और सुविधा उत्पन्न करने में खर्च कर सकते थे, क्या हम उन्हें पतन के लिए खर्च नहीं कर रहे हैं? इन तीनों प्रश्नों पर आज हमें 3000 बार विचार करना चाहिए। मेरी उपासना की प्रक्रिया इसी प्रकार हुई चली गई। लंबे जीवन भर में गायत्री मंत्र का जप करता रहा, स्थूल उपासना भी करता रहा, पूजा प्रार्थना भी करता रहा, लेकिन अपने अंतरंग में गायत्री की उन 3 धाराओं को, जिन्हें मैं सूक्ष्म धाराएं कहता हूँ, ज्ञान की गंगा कहता हूँ, भगवान की प्रेरणा कहता हूँ, उनको भी अपने जीवन में धारण करने की कोशिश मैं करता रहा। अब जबकि यह मथुरा का मेरे जीवन का अंतिम गायत्री जयंती का अवसर है, तब मैं आपको अपने जीवन के अनुभव ना सुनाऊं तो यह उचित ना होगा। इस अंतिम अवसर पर अपने सारे जीवन 60 वर्ष के निष्कर्ष, जिसको आप चाहें तो गायत्री चमत्कार का मूल आधार कह सकते हैं, बता रहा हूँ। मेरे व्यक्तित्व में महानता आप समझते हो। गायत्री मंत्र की महत्ता के द्वारा आदमी को कुछ परिणाम मिल सकते हैं। अगर ऐसी आपकी मान्यता हो तो उस मान्यता के साथ एक और मान्यता जोड़ लेने की मेरी प्रार्थना है कि गायत्री ध्यान करने के लिए वास्तव में कोई महिला नहीं, विवेकशीलता और विचारशीलता की धारा के प्रवाह का नाम है, जो इस विश्व में प्रवाहित है, जो मनुष्य के मस्तिष्क को, क्रियाकलाप को और अंतरात्मा को छूता है। ध्यान के समय आप हंस पर सवार हुई गायत्री का ध्यान करें बेशक, लेकिन ये भी ध्यान करें कि गायत्री माता सिर्फ हंस पर सवार होंगी, बगुले पर नहीं। हंस वह जो नीर छीर का भेद जानता हो, दूध पी लेता हो, पानी को फेंक देता हो। इस दुनिया में पाप और पुण्य, अनुचित और उचित दोनों मिले हुए हैं। अंतरात्मा जिसे अनुचित कहे उसे हम ठुकराएं, जिसे उचित कहे उसी को स्वीकार करें। यह है हंस वृत्ति, यह है हंस पर सवारी। भगवान हम पर सवारी करे, इसलिए हमको हंस बनना चाहिए, सफेद बनना चाहिए। यदि यह विवेकशीलता हमारे भीतर आ जाए तो हमारे जीवन की दिशाएं बदल जाएं। इस विवेकशीलता को मैं ऋतंभरा प्रज्ञा कहता हूँ, गायत्री कहता हूँ। अगर यह हमारे अंतरंग में आ जाए तो हमारे जीवन का कायाकल्प हो जाए, हमारे काम करने और इच्छा करने के ढंग बदल जाएं। जब हम भगवान बन जाएं, हमारे पास न लक्ष्मी की कमी रहे न विभूतियों की। मैंने गायत्री उपासना को ऋतंभरा प्रज्ञा के रूप में समझने की कोशिश की और समझाने की भी, लेकिन लोगों ने उसके बाह्य कलेवर को, जो सुगम था और ऐसा मालूम पड़ता था कि हमारी कामनाओं और इच्छाओं को पूरा करने में सहायक है, उतने वाले हिस्से को पकड़ लिया और बाकी वाले हिस्से को गए भूल। असंयमी रोगी के लिए अच्छा हकीम कौन? वह जो मन मर्जी का भोजन करने दे। सबसे अच्छी देवी कौन? जो हमारी कामनाओं को पूरा करे। वही देवी है गायत्री। अपनी इच्छा के अनुरूप हमने देवताओं को ढालने की कोशिश की, इसीलिए देवता की समीपता से पूर्णतया वंचित रहे और वंचित ही रहेंगे। जिन्होंने भगवान की इच्छा के अनुरूप स्वयं को ढालने की कोशिश की, वे भगवान के कृपा पात्र बन गए और सारे महात्म्य गायत्री के प्राप्त कर सके। मैंने ऐसा ही जीवन जिया, इसी रूप में गायत्री मंत्र को समझा, उपासना की, जप किया और जप के साथ भावनाओं को हृदय। जब मैं चला और अब आप लोग ये विचार करें कि क्या गायत्री मंत्र सामर्थ्यवान है, तब आपको यह कहना चाहिए और समझना चाहिए कि हाँ, गायत्री मंत्र सामर्थ्यवान है। अगर आप उसकी भावना को अंतरंग में प्रवेश कर सके तो आपको यह मानकर चलना चाहिए कि सारी की सारी जो सामर्थ्य भगवान में हैं, वे सब की सब भक्त में हो सकती हैं, तो वह दुनिया को लाभ दे सकता है और अपना कल्याण कर सकता है। आप अपनी मान्यताओं में यदि यह एक अध्यात्म और जोड़ लें तो मैं समझूं कि मथुरा में गायत्री जयंती का मेरा यह अंतिम प्रवचन सार्थक हो जाए। आपका सुनना और मेरा कहना
सार्थक हो जाए। गायत्री मंत्र और गायत्री विद्या का आविष्कार जिन महामानवों ने किया था, उनका उद्देश्य और प्रयोजन पूरा हो जाए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। ओम शांति। 3 जून 1971।